ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणगणपते नमः। ओम गौरीपुत्राय नमो नमः। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद। दर्शकों, आज हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है पितृदोष के विषय में। क्या है पितृदोष और क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका निवारण है। दर्शकों, अगर हम पितृदोष की बात करें, पितृदोष कोई छोटा मोटा दोष नहीं है। पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है, उस व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार की समस्याएं बनी रहती है जीवन में। बनता बनता काम बिगड़ जाना, बच्चों की शादी न होना, रोजगार न मिलना, यह सब पितृदोष के कारण होता है। दर्शकों, पितृदोष क्या है? पितृ हमारे पूर्वज जिनका दिया हुआ ये शरीर है, वो हमारे पितर होते हैं। दोष यानी कि वो हमसे नाराज हो गए, तो इसी कारण हमें पितृदोष लगता है। आज बात करेंगे हम पितृदोष के कारण। क्या कारण है जिसकी वजह से हमें पितृदोष लगता है। दर्शकों, वैसे तो पितृदोष लगने के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी 3 पीढ़ी में पिता, दादा, परदादा का कोई भाई या कोई बहन अनमैरिड या बेऔलाद गुजर जाए, अकाल मृत्यु गुजर जाए और उसका वंश आगे ना चला हो, उसकी वजह से हमें पितृदोष आता है। क्योंकि जो सनातन के अकॉर्डिंग हमें विधि विधान बता रखी है, अगर कोई गुजर जाए, उसका सनातन के अकॉर्डिंग अंत्येष्टि संस्कार ना हुआ हो, तो उसकी वजह से हमें पितृदोष की समस्या आती है और जिसके कारण सारा जीवन व्यक्ति का संघर्ष में ही निकल जाता है। अब कई यजमानों का फोन आता है, भी गुरुजी काम भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। 90% काम हो जाता है, लेकिन लास्ट में जाके ना हो जाती है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा, ना ही रोजगार मिल रहा है। ये सब दर्शकों पितृदोष का लक्षण है। और कारण मैंने बता ही दिया, किस कारण पितृदोष होता है। भी हमारी 3 पीढ़ी में कोई अनमैरिड बेऔलाद गुजर जाए और उसका अच्छे से विधि विधान से जो हमारी कर्म क्रिया बता रखी वो ना हो, उसकी वजह से पितृदोष आता है। या किसी बेऔलादे की हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, किसी गौशाला की हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, ये भी पितृदोष का कारण है। क्या क्या समस्या हो जाती है पितृदोष में। दर्शकों, बात करें, अगर पितृदोष होता है, प्रेत पीड़ा होती है, तो व्यक्ति को स्वप्न में मृतक प्राणी का आना, उनका हमसे भोजन मांगना, विकराल रूप में दिखना, ये समस्या हमें आएगी। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, पितृदोष का सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो वंश वृद्धि पे पड़ेगा। या तो बच्चों की शादी नहीं होगी, अगर शादी नहीं हुई तो संतान उत्पन्न नहीं होगी, बाधाएं आएंगी उनमें। ये पितृदोष का कारण है। अब बात करते हैं इसके निवारण की। दर्शकों, एक श्लोक आता है, माँ गंगा व्रज गोमते माँ प्राज्ञम च पुष्करम यत गत कुरुक्षेत्र यत प्राची सरस्वती। दर्शकों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें काफी करोड़ लोग मारे गए थे, जैसा भली बात सब जानते हो। तो उस समय युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए और बोले कि हे महाराज, हे नारायण, आपने मुझे राजा तो बना दिया, राजपाट तो मुझे सब मिल गया है, लेकिन जो उस युद्ध में अकाल मृत्यु मरे हैं उनके लिए मैं क्या करूं। मुझे पितृदोष लग गया है, उसके निवारण के लिए मैं क्या करूं। आप मुझे गाइड करें, मुझे बतलाएं, मुझे क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी सवाल करते कि महाराज जी, मैं काम पे जाऊं, माँ गंगा व्रज घूमते, कि मैं हरिद्वार में जाऊं उस पूजा के लिए, या नैमिषारण्य को जाऊं, या गया को जाऊं, आप मुझे गाइड करें। तो श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती के पुत्र, आप कहीं पे ना जाकर के यत गत कुरुक्षेत्र यत प्राचीन सरस्वती, भी कुरुक्षेत्र में आप उस जगह पे जाएं जहाँ पे प्राचीन सरस्वती नदी है। भगवान विष्णु के 90 अवतार हुए राजा पृथु, उनके द्वारा बसाया हुआ तीर्थ है। हे दुष्ट, तुम वहां पे जाओ और जो अकाल मृत्यु मरे, जिनकी वजह से तुम्हें पितृदोष लगा, तुम उसका निवारण कराओ। तो दर्शकों, अपने पूरी पृथ्वी पर पितृदोष के निवारण के लिए जो सबसे उत्तम भूमि है वो कुरुक्षेत्र में पृथुदक भूमि है, जहाँ पे पितृदोष का निवारण विधि विधान से हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है। समस्त पितरों की शांति के लिए हम अनुष्ठान करवाया जाता है, ताकि उन 3 पीढ़ी के जो भी हमारे पितर, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं भी जानते, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जब उनको शांति मिलेगी तो स्वतः ही हमारे सारे काम हो जाएंगे। पितर खुश तो सब सुख।
दर्शकों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।